गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीपीएससी टीआरई 3 के मैथ्स के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे। पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। 39 दर्जन आम बेचने पर 13 दर्जन आमों के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होने पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आज का पहला प्रश्न है। इसमें लाभ दिया हुआ है, ठीक है। तो लाभ यानी प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 13 दर्जन के बराबर। और विक्रय मूल्य यानी एसपी दिया हुआ है 39 दर्जन। हम यहाँ से क्रय मूल्य अर्थात सीपी निकाल सकते हैं। उसके लिए हम घटा देंगे 39 माइनस 13, क्योंकि क्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट। तो ये हमारा 26 दर्जन सीपी हो गया। 5 अंकों की यह सबसे छोटी संख्या है जिसमें ये सब नंबर से भाग लग जाता है और पूरी तरह से डिविजिबल है। लेकिन हमें यहाँ एक सवाल में ये पूछा है कि उसमें 2 रिमाइंडर भी होना चाहिए। तो 2 रिमाइंडर कब होगा? जब हम इसमें 2 जोड़ेंगे। तो जब 2 जोड़ेंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 11,402, जो कि आपका आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे। एक संख्या को पहले 5% की कमी और फिर 5% की वृद्धि के बाद संख्या में शुद्ध प्रतिशत का परिवर्तन क्या होगा? मान लिया जाए एक संख्या, तो संख्या को सपोज करते हैं कि वह संख्या 100 है। इसमें बोला है पहले 5% की कमी की जाती है। तो 100 में 5% की जब कमी करेंगे तो 95/100 लिख सकते हैं इसको, यानी 110/100। यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, फिर गुना करेंगे। 11 × 5 = 55, कैरी 5 हुआ, 11 × 9 = 99 और 5 104 और बटा में 10। जब इससे भाग करेंगे तो 104.5 होगा। अब आप ये संख्या देख रहे हैं और ये संख्या देख रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दिखाई दे रहा है कि 0% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसमें अब इसलिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह साधारण ब्याज का दर ज्ञात कीजिए, यानी इसमें दर ज्ञात करना है, जिसमें कोई राशि 24 वर्षों में स्वयं के साथ गुनी हो जाती है। ऐसे प्रश्न को हम 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका एक ट्रिक है जिसके सहारे हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से क्या करना है कि जितना गुना बोलेगा उससे एक कम करेंगे, यानी 6 और इंटू 100 बाई जो वर्ष दिया है तो वर्ष नीचे लिखेंगे, और यदि दर दिया है तो दर भी लिख सकते हैं। तो उसमें प्रश्न आपको पूछेगा कि क्या निकालना है। यहाँ पे देखिए रेट निकालना है, तो हम यहाँ पे टाइम को नीचे रखेंगे। 6 × 24 और इससे काटेंगे तो 25। ये आपका 25% आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें ये डायरेक्टली ट्रिक अप्लाई हर समय एग्ज़ाम में नहीं याद रहता है, तो इसको हम लॉजिक के थ्रू भी बना सकते हैं। इसमें दिया गया है मूलधन, तो मूलधन बराबर कितना दिया गया है? नहीं दिया गया है, तो इसको x मानेंगे। और बोल रहा है कि 24 वर्ष में, यानी टाइम दे दिया है 24 ईयर्स। इसके बाद 7 गुना हो जाता है, मिश्रधन है, मिश्रधन की बात कर रहा है वो, तो 7 गुना यानी 7x। अब हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे ब्याज बराबर। तो ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुने समय
गुने दर बटा में 100। मूलधन आपका कितना दिया है x और समय 24 और दर जो निकालना है बटा में 100। यहाँ ब्याज देखिए, ब्याज कैसे निकालेंगे, तो ब्याज का एक और फार्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। 7x माइनस x कर देंगे तो 6x हो जाएगा। अब x से x कैंसिल कर सकते हैं और फिर 6 इंटू 100/24 आ जाएगा जो कि रेट के बराबर होगा। अब काट देंगे 6 चौका 24 और इसको 25 बार में, जो कि 25% आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ से भी देखिए 25% आया, यहाँ ये थोड़ा लॉजिक से बनाया हमने और ये ट्रिक के माध्यम से, तो ट्रिक यहीं से आया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे। एक चिड़ियाघर में रविवार को औसतन 680 आगंतुक आते हैं और अन्य दिनों में औसतन 332 आगंतुक आते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिन के महीनों में प्रतिदिन आगंतुकों का औसत निकालिए। यानी 30 दिन में कितने आगंतुक आते हैं उसको निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि जो मंथ्स है वो 30 डेज का है और जो पहला दिन है फर्स्ट डे वो संडे है। फिर से संडे कब रिपीट करेगा, जब इसमें हम 7 जोड़ेंगे, यानी 8 तारीख को फिर से संडे होगा, फिर 15 तारीख को फिर से संडे होगा, फिर 22 तारीख को फिर से संडे होगा, फिर 29 तारीख को फिर से संडे होगा। यानी हम संडे की संख्या देखें तो 1 2 3 4 5 हो गया। हम क्या कर सकते हैं 680 इंटू 5 प्लस अन्य दिन में 332 लिखेंगे। अब अन्य दिन में जो आगंतुकों की संख्या है वो 332 है, हमने ये लिख दिया। और नॉर्मल डेज कितने हैं, जब 5 दिन संडे हो गया तो नॉर्मल डेज 25 हो गया, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 30 करेंगे, गुना करेंगे। 0 8 5 40 कैरी 4 6 5 30 और 4 34 25 दूना 50 25 तिया 75 और 5 80 कैरी 8 25 तिया 75 और 8 83 बट्टा में 30 जोड़ेंगे। 0 0 4 3 7 8 3 11 बट्टा 3 0 30 जो काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 3 9 3 9 27, यानी 390 जो है एवरेज है 30 डेज का आगंतुकों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न में दिया गया है कि अंडर रूट 4489 का जो रूट है वो 67 है। तो फिर ये दिया गया है नंबर, इनका क्या आंसर होगा। ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करने के लिए पहले डेसिमल को हटाएंगे, वहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं लेकिन गलत होने का चांस होता है, इसलिए अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। 44.89 इसको हटाएंगे डेसिमल को तो 2 0 लिखेंगे। इसके बाद अगला नंबर जो है 0.4489 इसको भी डेसिमल को हटाएंगे तो 4 0 देंगे, प्लस 0.00449 इसको जब डेसिमल को हटाएंगे तो 6 0 लगाएंगे। आगे दिया है 0.0000 4489 इसको हटाएंगे, इसमें 8 0 लगाएंगे। ये हो गया 8 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इतना का जो रूट है वो 67 दिया है,
तो सब जगह देखिए सेम नंबर है, तो यहाँ पे हर जगह 67 को लिखेंगे 67, और जब हम 100 का रूट निकालेंगे तो 10 आएगा। यहाँ भी 67, जब इसका रूट निकालेंगे तो एक पे 2 जीरो लिखेंगे, इसका 67 लिखेंगे, इस पे जब लिखेंगे रूट निकालेंगे इसका तो एक पे 3 जीरो लिखेंगे। इसके बाद 67, इसमें जब रूट निकालेंगे तो एक पे 4 जीरो लिखेंगे। आगे देखिए 6.7 होगा जब 10 से डिवाइड करेंगे, इसमें 0.67 होगा, यहाँ पे 0.067, यहाँ पे करेंगे तो 0.0067। अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे क्योंकि गलत हो जाता है कभी कभी। 0.67, फिर है 0.067, फिर 0.0067, 7 और 6 को 13 ऐड करेंगे, फिर 7 6 13 और एक 14 कैरी एक, फिर से 13 और एक कैरी 14 हुआ, और यहाँ पे 7, यानी आंसर मेरा ये आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। ये प्रश्न पूछा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 को ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर भागफल। इसमें इसका एक फार्मूला से बना सकते हैं और एक मल्टीप्लाई करके यानी ऑप्शन को चेक करके ही बना सकते हैं। तो हम दोनों तरीका को देखेंगे आज। जैसा कि इसमें दिया गया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस प्लस सी क्यू माइनस 3 इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए इसमें हमको ए बी सी से भाग लगाना है, यानी इसके बराबर ये है, ठीक है। तो इसमें हम भाग दे सकते हैं अब ए बी सी से, ए प्लस बी प्लस सी से। तो ए प्लस बी प्लस सी से ये वाला कट जाएगा, अब आपके पास बचा क्या ए, तो ये आपका सीधे आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ये बी सी पहले लिख दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे बी सी पहले लिख सकते हैं हम, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब इसको मान लीजिए एग्जाम में फार्मूला नहीं याद है तो कैसे बनाइएगा, ऑप्शन को चेक करके बना सकते हैं। क्या करिए, इन सब ऑप्शन में आप इससे गुना कर दीजिए ए प्लस बी प्लस सी से, तो जब ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको गुना करेंगे बारी बारी से, तो ये गुना करने पे प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होगा, यानी तो हम समझ जाएंगे जिससे गुना करने पे इससे इसमें गुना करने पे ये आ जाएगा, वो ऑप्शन सही होगा। तो जब ऐसे चेक करेंगे तो आपका सी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a और 2b है, इसका परिमाप निकालना है आपको। तो एक समचतुर्भुज बनाएंगे, समचतुर्भुज की जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। इसका विकर्ण दिया गया है ए, मान लेते हैं ए बी सी डी, ये समचतुर्भुज है ए बी सी डी। इसका जो विकर्ण है वो मान लीजिए ओ पर काटते हैं, इसके विकर्ण बराबर भागों में काटते हैं, ये भी ध्यान रखना है। दूसरी बात याद रखना है कि इसके विकर्ण समकोण पे काटते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे सब 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो पहले देखिए जो विकर्णों की लंबाई है 2a है, यानी यहाँ से यहाँ तक
AC की लंबाई कितनी है 2a है, तो हम इसको a लिख सकते हैं, इसको a लिख सकते हैं। उसी तरह से इसकी लंबाई 2b है, यानी इसको हम b लिख सकते हैं, इसको हम b लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि AD का हम मान आसानी से निकाल सकते हैं जो विकर्ण का काम करेगा। तो AD स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान, इसका मान A है, उसका मान B है। तो AD स्क्वायर बराबर, एक मिनट, यहाँ पे सिर्फ AD का मान हम निकालेंगे। AD का मान तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, परिमाप पूछा है, तो परिमाप आप कैसे निकालिएगा, इसका सब साइड इक्वल होता है, तो परिमाप निकालने के लिए 4 इंटू साइड कर सकते हैं, और इसका सब साइड इक्वल होता है, तो 4 हो गया। आपका ये साइड का मान निकला है ये, तो लिख दीजिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। काफ़ी आसान प्रश्न था, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे देखिए, इसको हमने सॉल्व कर दिया है पहले ही। ये एक रीजनिंग का प्रश्न है जो काफ़ी आसान है। तो देखिए, इसमें दिया गया है, उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में दिए गए समुच्चयों में से उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए गए समुच्चय 6, 18, 54 में किया गया है। यानी ये जिस लॉजिक को फॉलो कर रहा है, इसमें कौन ऑप्शन वैसा ही लॉजिक फॉलो करेगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 6 से 18, 18 से 54, तो यहाँ सब जगह 3 गुना किया है। 3 गुना देख लीजिए, 15 तिया 45 और 45 तिया 135। यहाँ पे 3 गुना है ही नहीं, ये गलत। ये तो 12 गुना 24, ये 2 गुना ही है। ये 20 तिया, हाँ, ये भी नहीं फॉलो कर रहा है, ये भी नहीं, ये कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है। आगे प्रश्न देखेंगे, उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर, त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है प्लस एक त्रिभुज है, ये दोनों का एरिया बराबर है। इसका आपको व्यास निकालना है, इस बड़े वृत्त का, और इसमें छोटे वृत्त का व्यास त्रिज्या दिया है 8 मीटर और इसका एरिया दे दिया है 36 पाई। तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका पाई आर स्क्वायर निकालेंगे ये छोटे वृत्त का, तो पाई हो गया और 8 डाई 64, ठीक है। और यहाँ पे 36 पाई ऑलरेडी हमें दिया गया है। देखिए यहाँ पे पाई का हम मान नहीं रखेंगे क्योंकि लास्ट में वो कट जाएगा। 36 पाई और 64 पाई, यहाँ पाई 64 है यानी 64 पाई इसको कह सकते हैं। तो 100 पाई हो गया, ये पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो आर का मान यहाँ पे अंडर रूट 100 हो जाएगा 10। तो ये देखिए, अब आपका सिर्फ आर का मान आया है। अब आपसे पूछता है व्यास, तो व्यास जो है वो आर का कितना होता है, दुगना होता है, यानी 20। 20 आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। आगे, हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक क्रमशः 120, 140 और 100 हैं। एक छात्र इन विषयों को क्रमशः 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त करता है। वह विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 हैं में कितने अंक प्राप्त करें कि सभी चारों विषयों में प्राप्तांकों की संयुक्त प्रतिशतता 60% हो जाए। तो काफ़ी आसान प्रश्न है। देखिए, पहले नंबर दिया गया है हिंदी, फिर है इंग्लिश, फिर है मैथ्स, एक और सब्जेक्ट है साइंस, इसमें है, इसका पूर्णांक है 120, इसका है 140, इसका है 100
और विज्ञान का दिया है देखिए 180। तो इन तीनों को पहले जोड़ लेते हैं। 0 8 4 4 4 2 6 8 14 के 4 कैरी 1 4 5 540 हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि 120 जो है उसमें 40% बच्चा लाया है, मात्र 40%। 120 का 40% निकाल दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 12 4 48, यानी 48 नंबर वो हिंदी में लाता है। उसी तरह से इसमें कितना लाता है, मात्र 55%। तो इसका 55% निकाल देंगे। ये से ख़त्म 5, इसको करेंगे 2 बार में, ये 7 होगा, यानी 77 नंबर लाता है वो इंग्लिश में। मैथ में कितना है, मैथ में लाता है वो 45%, यानी 100 का 45% निकालेंगे। 100 से 100 कैंसिल, यानी 45 नंबर वो इसमें लाता है। और हमें निकालना है कि विज्ञान में वो कितना लाता है। तो यहाँ पे देखिए कुल पूर्णांक का यहाँ जो पूर्णांक है टोटल उसका 60% बोल रहा है। तो यहाँ पे 60% इसका निकाल दीजिए। ओवरऑल उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, 60%। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। 6 चौका 24, 2 कैरी 6 25 30 और 2 32, 324 नंबर उसे लाना था। अब यहाँ देखिए इसको मिटा देते हैं, 2 को जोड़िएगा तो 8 7 15 5 20 कैरी 2 7 4 11 और 4 15 2 17, 170 वो नंबर मात्र लाता है। और लाना उसको 324, तो इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा विज्ञान में हम उसको कितना लाना है। 4 में से 0 घटाएंगे 4 होगा, 12 में 7 का 5 और यहाँ 2 में से 1 तो 154, यानी उससे साइंस में 154 नंबर लाना होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। सेम प्रश्न है, आगे देखेंगे। ये एक प्रश्न है 2x + 3y = 77, 3x + 2y = 73 को संतुष्ट करने वाले x और y के मान क्रमशः। देखिए इस प्रश्न को हम 2 तरह का से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। सबसे पहले हम दिया गया है 2x + 3y = 77, तो हम मान पुट करेंगे डायरेक्टली कौन कौन। तो यहाँ अगर हम इसको पहला ऑप्शन ले लेते हैं तो 12 दूना 24, ठीक है, 12 दूना 24 और 18 तिया 54, जोड़ेंगे नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इस ऑप्शन को चेक करेंगे। 11 दूना 22 और 19 तिया 57, तो जोड़ेंगे 7 दूना 9, ये भी नहीं आ रहा है तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसको चेक करेंगे तो 13 दूना 26 और 19 को 17 को y के जगह पर 17 तिया 51, तो जोड़ेंगे तो 6 1 7 और 5 2 7, 77, यानी 77 आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हमने क्या किया, यहाँ x के जगह पे 13 और y के जगह पे 17 रख दिया, वही मान पूछ रहा था। डायरेक्टली इसे चेक करके भी हम आंसर ला सकते हैं, लेकिन इसको बना भी सकते हैं। बनाएंगे कैसे वो देखिए। 2x + 3y = 77, फिर है 3x + 2y = 73। इसको आप किसी एक चीज़ एक x या y को बराबर कर दीजिए। तो आप बराबर करने जाएंगे तो यहाँ 3 से गुना कर सकते हैं, यहाँ 2 से गुना कर सकते हैं, वैसे बना सकते हैं। या फिर एक और काम कर सकते हैं, यहाँ जोड़ दीजिएगा तो काफ़ी आसानी होगा। तो 3 2 5x + 3 2 5y, जोड़ेंगे 7 3 10 7 7 14 1 15, यहाँ 5 कॉमन ले लीजिए, x + y बराबर हो गया 150, और यहाँ से 5 से इसको काटिएगा तो 30 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से जब आप गुना करिएगा, एक कोई हम ले लेते हैं समीकरण, 2x + 3y = 77, और यहाँ जब गुना करेंगे 2 से तो 2x + 2y बराबर हो जाएगा 60। घटाइए, इससे कैंसिल कर देंगे, ये y आ जाएगा, घटाएंगे तो 7, 1 17 आ गया। y का मान क्या आ गया 17, देखिए दिया है y का मान।
और जब इसमें हम y का मान रखेंगे यहाँ पे 17, तो x बराबर जब उधर घटा देंगे 30 में से x का मान हम निकालना होगा, तो 30 में से 17 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 13, जो x का मान है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 दोनों तरीक़ा से आपको हम बता दिए। ठीक है, अगला देखिए, ये प्रश्न है, क्या बोला है, इतना का मान निकालना है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय आपको जो संख्या है उसको मानिए, ए या बी कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे 4 6 7 को आप ए मान लीजिए। एक और आपका नंबर दिखाई दे रहा है 3 5 9 को बी मानिए। अब हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे 2 दिया गया है तो 2 लिखेंगे। यहाँ पे हम ए लिख सकते हैं, इसके जगह पे ए लिख दिए, इसके जगह पे बी लिख दिए, बी है तो बी लिख दिए, स्क्वायर कर दिए, फिर है 2, फिर इसके जगह पे ए और इसके जगह पे बी। यहाँ पे गुना नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, इसको मिटा देते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक फार्मूला में आ गया होगा। यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको ए माना है, इसको ए माना है, इसको बी। अब आप देखिए 2, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पे आपका माइनस दिया गया है, माइनस 2ab लिख दीजिए। इसके बाद आपका दिया है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या आंसर बन जाएगा 2, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे प्रश्न, ये हमने ऑलरेडी बना दिया है। एक प्रश्न है, इसमें देखिए, ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 8 दिन में और बी सी मिलकर 4 दिन में पूरा करता है। यदि ए और सी मिलकर x दिन में पूरा करें, जबकि ए और बी मिलकर y दिन में पूरा करें, तो x बटा y का मान आपको निकालना है। ऐसे प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ए बी और फिर b प्लस सी का दिया है ना, तो यहाँ हम b प्लस सी लिखेंगे। ए कितने दिन में, 15 दिन में, बी कितने दिन में, 8 दिन में, और बी प्लस सी कितने दिन में, 4 दिन में। तो आपका इसका एलसीएम हो जाएगा 120। 15 से इसमें भाग देंगे तो 8 बार में इससे इसको करेंगे तो 15 बार में इसको करेंगे तो 30 आएगा, 23 का 120। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, ए प्लस सी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू दिया, ए प्लस सी का हम कैसे निकालेंगे, तो ए का वैल्यू दे दिया है, सी का यहाँ से निकालना होगा, तो सिर्फ आप सी का यहाँ निकालेंगे तो सी का आप खुद से निकाल सकते। देखिए बी और सी का मान दे दिया है कितना, 30, तो ए का निकालने सी का सिर्फ निकालेंगे, 20 में से घटा देंगे तो इसका सी का क्या हो जाएगा, इफिशियंसी 15। यहाँ से हम सी का इफिशियंसी निकाल दिए। अब आसानी होगा, ए प्लस सी कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम है 120। अब बट्टा क्या कर देंगे, ए प्लस सी यानी 8 और 15 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 23। फिर क्या बोला है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितने दिन मिलकर करेगा, तो 120, और ए का मान है 8 और बी का मान है 15, तो इसका भी क्या हो जाएगा 23, यानी ये दोनों का हम काम निकाल लिए। अब हमें पूछता है कि इसका x वैल्यू है और इसका y वैल्यू है, दोनों का बट्टा करना है, यानी 120 बटा 23, और इसको जब करेंगे तो 23 ऊपर चला जाएगा, बटा में 120, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसको हमने पहले से ही देखा है। एक और प्रश्न है, इसमें देखिए, इसका मान निकालना है 18/5
5 प्लस रूट 7 प्लस 4 बाई रूट 7 प्लस रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 का वैल्यू निकालना है। ऐसे प्रश्न को हम जैसे सॉल्व करते समय क्या ध्यान देना है कि इसका सबसे पहले जो हर का है उसे परिमेयकरण करेंगे, यानी हरों का रेशनलाइजेशन करेंगे, तब ये प्रश्न काफ़ी अच्छे से आसानी से बन जाएगा। तो हम वही करते हैं। पहला स्टेप में क्या करते हैं, हरों का परिमेयकरण करते हैं। तो पहला स्टेप है 18 बाई 5 प्लस रूट 7। तो जब हरों का परिमेय करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है यहाँ पे, तो साइन चेंज कर लेंगे, रूट 7 बाई 5 माइनस रूट 7। इसको जब मल्टीपल करेंगे तो आपका 90 माइनस 18 रूट 7 होगा। यहाँ पे जब यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 और b रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 होगा। यहाँ पे अब आप करेंगे तो 90 माइनस 18 रूट 7 और इसको सॉल्व करेंगे तो 25 में से 7 घटाएंगे तो 18 होगा। यहाँ पे 18 कॉमन भी आप ले सकते हैं, 18 तो 18 × 90 और ये रूट 7, इसको 18 से इसको काट दीजिए तो ये आपका पहला स्टेप का मान आ गया। आप दूसरा देखते हैं, 4 रूट 7 प्लस रूट 3, इसका भी रेशनलाइज करेंगे तो रूट 7 माइनस रूट 3, इसके बाद रूट 7 माइनस रूट 3, इसका हो जाएगा 4 रूट 7 माइनस 4 रूट 3। यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी, ए तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, रूट 7 का स्क्वायर करेंगे 7 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 4 कॉमन लेने के बाद आपका बचेगा रूट 7 माइनस रूट 3 और ये 4 से यहाँ घटाएंगे 4, 4 4 से कैंसिल। अगला स्टेप में आप क्या करेंगे, 1/√3 प्लस रूट 2, इसका जब रेशनलाइज करिएगा तो रूट 3 माइनस रूट 2 गुना रूट 3 माइनस रूट 2, इसको जब मल्टीपल करेंगे आप तो रूट 3 माइनस रूट 2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3, रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2, यहाँ घटाएंगे 1 आएगा तो ये हो गया। उसी तरह से जब इसका आप रेशनलाइज करेंगे तो इसको आप देखिए, यहाँ पे क्या था आपका रूट 3 प्लस 2, तो रेशनलाइज करने पे सिर्फ चिन्ह बदल गया क्योंकि ऊपर में 1 है, वहाँ भी ऊपर में 1 है, तो इसका जो साइन है सिर्फ चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो आप इसका अगला जो करेंगे तो आ जाएगा रूट 2 प्लस नहीं आएगा आपका रूट 2 माइनस 1। अब आप देखिए इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेप में क्या आ गया, 5 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 माइनस रूट 3। अगला स्टेप में आया है रूट 3 माइनस रूट 2, फिर आया है प्लस रूट 2 माइनस 1, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, 5 में से ये घटा दीजिए, क्या बचेगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। धन्यवाद। तो ये रहा आपके TRE 3 के मैथ्स का प्रश्न पत्र, जो हूबहू यही प्रश्न आए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।